फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में हम डिस्कस करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड को और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है और एक कंपनी साथ में डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत नीचे स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी का समय आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एचएफसीएल लिमिटेड एक समय 2000 को क्रॉस कर गया था और उसके बाद में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई, स्टॉक 10 रुपये से भी नीचे आ गया। लेकिन अब एचएफसीएल आने वाले समय में कमाल कर सकता है। इसके पीछे वजह है 5G टेक्नोलॉजी और इसी वजह से एचएफसीएल इस समय मल्टीबैगर बनने को तैयार हो चुका है। बहुत ही नीचे मिल रहा है, खरीदारी की जा सकती है। तो ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्राइडेंट लिमिटेड एएसएम लिस्ट में है लेकिन लगातार नीचे आ रही है, उसकी जो कैटेगरी नीचे जा रही है, स्टेज नीचे आ रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा एएसएम की लिस्ट से और फिर एक तरह से फ्री हो जाएगा। तो वहाँ से जब वॉल्यूम भी बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। फिलहाल वॉल्यूम रुकने की वजह से यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, फ्राइडे के दिन शानदार तेजी थी, अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही थी। लेकिन बाजार के अंत में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया और जो तेज़ी थी वो ख़त्म हो गई और लगभग 150 पॉइंट की गिरावट हुई। लेकिन अगर यूँ देखें तो आप ऊपर के लेवल से करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इस वजह से यहाँ पे आपको ट्राइडेंट में भी जो तेज़ी थी वो कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी लगभग 2% की तेज़ी हमने देखी, यानी 46.75 पर स्टॉक आ चुका है जहाँ पे 1.96% की तेज़ी थी। तो अच्छी बात यह है कि काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है, निचले लेवल से लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये 1990 में बनी हुई ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 23,543.32 करोड़ रुपये का है और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। आपको पता होगा पिछले दिनों ये स्टॉक पहले स्मॉल कैप कहा जाता था लेकिन अब ये मिड कैप में आ चुका है और उसके पीछे वजह है इसका बढ़ा हुआ मार्केट कैप और इसका कारोबार। और मैं ये लगातार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। इन्होंने अभी अपना Q4 का रिजल्ट पेश नहीं किया है और जल्द ही Q4 का रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो एक बार हम Q3 के रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 1983.65 करोड़ भी निकल कर है जो 16.57% जा रहा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 1701.70 करोड़ रुपीज़ थी और 51.63% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1308.24 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211.09 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकी इनकम लगातार बढ़ी है और ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, लगातार अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट जिसने भी किया उनको कोई डरने की बात नहीं है। ये स्टॉक वाकई में बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है, ऊपर के लेवल से करीब 9000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में हो चुकी है। तो यहाँ पर भी गिरावट होगी, बड़े बड़े स्टॉक में हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। 15.70 इसका 50 रुपये का लो है, 70 इसका 50 रुपये का है। फिलहाल स्टॉक 46 के आसपास है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 58 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 78 लाख रुपये का वॉल्यूम होता और गुरुवार को 71 लाख रुपये का वॉल्यूम होता, लेकिन फ्राइडे को 80 लाख रुपये का वॉल्यूम होता। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ, लोगों की खरीदारी फिर से बढ़ने लगी है। फिलहाल ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 2 में है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये पूरी तरह से एएसएम लिस्ट से बाहर हो जाएगा क्योंकि स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न इसमें किसी भी प्रकार के कोई नियम कायदों को भंग किया जाता है। कंपनी बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और ये बहुत ही ईमानदार कंपनी है, लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है और ये 5R के ऊपर काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने प्लांट के लिए खुद अपने बिजली का उत्पादन करती है, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो वेस्ट है उससे भी बिजली बनाती है और इसीलिए कंपनी आगे जाके बहुत मजबूत आपको रिटर्न दे सकती है क्योंकि कंपनी ने विजन 25 पेश किया हुआ है, यानी आने वाले 2025 तक इनके शेयर होल्डर को बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाली है। तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे उसकी बाइंग प्राइस 50 रुपीज़ हो या 60 रुपीज़ हो, डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही तेज़ी बनेगी स्टॉक दौड़ेगा।
अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी सितंबर में, दिसंबर में 72.94 हुई, फिलहाल अनचेंज है। तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग यानी 75% के अपर लिमिट के आसपास है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 2.14% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने बढ़ाकर 2.48 किया और मार्च में 3.13% किया, यानी एफआई लगातार इसमें होल्डिंग को बढ़ा रहे। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर इसके लिए। बात डीआई की करें तो डीआई ने 0.01% की होल्डिंग सितंबर में ली थी, दिसंबर में उनकी होल्डिंग बढ़ के 0.02 हुई, लेकिन फिलहाल उनकी होल्डिंग आप इस बार उन्होंने निकाल दी है। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 0.02 हुई, फिलहाल उनकी होल्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड है अभी भी, लेकिन उनकी होल्डिंग काफ़ी कम हो चुकी है। बात अदर्स की करें तो 24.83% की होल्डिंग सितंबर में थी, 24.56 हुई दिसंबर में, फिलहाल 23.93% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, यानी जो लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं, जैसे गिरावट होती है उनको लगता है कि उनका निवेश डूब जाएगा और इस वजह से होल्डिंग कम करते हैं, लेकिन यही गलती करते हैं। ये बहुत मजबूत कंपनी है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 432% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 605% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 164% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 18% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 15% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 डे के हिसाब से 0.76% अप पे। तो पिछले 3 महीने में यहाँ पे 18% स्टॉक गिर चुका है, लेकिन ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है और इसीलिए डिविडेंड के माध्यम से ही आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 80% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 44.60 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 43 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 41.35 का, पॉजिटिव माहौल बना तो 47.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 49.50 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचे तो फिर 51.10 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और डरे नहीं। अगर आपका अभी फिलहाल लॉस दिख रहा है, आने वाले समय में बिल्कुल आपको तेज़ी बनेगी और स्टॉक कमाल करेगा, वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 63.60 पर है, जहाँ पे 2.91% की शानदार तेजी हमें देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब आप देखोगे तो HFCL ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया और यहाँ पे आपको बिल्कुल खरीदारी कर लेनी चाहिए। जैसे ही तेजी बनेगी स्टॉक जल्द ही 100 को क्रॉस करेगा और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे 5% की स्टेक लेकर रखी हुई है और बहुत सारी कंपनियों के साथ इसका बिजनेस टाइप हो रहा है। पिछले दिनों में विप्रो ने भी इनके साथ में बिजनेस टाइप किया ताकि 5G के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट बनाने वाली है कंपनी और सॉफ्टवेयर सर्विस विप्रो देगी। यहाँ पे आप देखो कि 5G के लिए HFCL बहुत सारी इक्विपमेंट बना के देने वाली है कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, साथ में इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में भी इनका कामकाज है। HFCL वाकई में आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक मालामाल कर देगा आपको। यहाँ पे HFCL की बात करें तो 1987 में न्यू स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,741.31 करोड़ रुपये का है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कामकाज करती है। इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। Q4 में इनकी टोटल इनकम 1,212.56 करोड़ भी निकल कर आई है, जो 0.54% डाउन है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 1,219.20 करोड़ थी और 13.26% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,397.87 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68.03 करोड़ का बताया। तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे गिरावट दिख रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मामूली सी गिरावट है, कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्द ही इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको बड़ा जंप दिखाई देगा। जैसे ही 5G शुरू होगी ये कंपनी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाएगी। इनके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले से 92 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 90 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 79 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 72 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 35 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, 101 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 63 पर है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है और गिरावट की वजह आपको पता है बाजार में करीब 9000 पॉइंट की बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो सितंबर में प्रोमोटर की होल्डिंग 41.89% थी, दिसंबर में 39.23 हुई, फिलहाल मार्च में अनचेंज है। गिरवी शेयरों की बात करें तो सितंबर में 11.1% की होल्डिंग थी, दिसंबर में पूरे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, फिलहाल मार्च में फिर से 44.72% की शेयर गिरवी रखे गए और इसके पीछे वजह है इनको पैसे की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी, कारोबार इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 5G के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ऐसे में इन्होंने अपने गिरवी शेयर रखे। कोई चिंता की बात नहीं, जैसे ही इनके पास फंड फिर से अवेलेबल होगा ये अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लेगा। अब FI की बात करें तो 3.96% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 7.19 हुई,
फिलहाल मार्च में 6.66% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग घटी है दिसंबर से, लेकिन सितंबर से कंपेयर करें तो अभी भी डबल हो चुकी है होल्डिंग। बात DI की करें तो 0.63% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.44 हुई दिसंबर में, फिलहाल 1.88% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.59% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.40 हुई दिसंबर में, फिलहाल 1.84% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड भी इसमें लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। बात अदर्स की करें तो 53.52% की होल्डिंग सितंबर में थी, 52.14 हुई दिसंबर में, फिलहाल 52.23% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी मामूली बढ़ी है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 324% का शानदार रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 193% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 76% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 21.70% का निगेटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 21% का निगेटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 2.75% का पॉजिटिव रिटर्न। तो पिछले 3 महीने के हिसाब से 21% गिरा है स्टॉक। और आपको पता होगा कि हर स्टॉक में आप देखोगे तो पिछले 3 महीने के हिसाब से 30% 40% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अगर किसी भी स्टॉक में जब सेंसेक्स में 9000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है तो 20% की गिरावट तो लाजमी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी बना हुआ है, 67% बाई की कॉल है, 33% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट देते हैं तो 62 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 61 तक स्टॉक जाएगा। और तीसरा इसका सपोर्ट 60 का निकल के आ रहा है, यानी बड़ी गिरावट में भी 60 के नीचे जाने की फिलहाल अभी संभावना नहीं है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 64 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 65 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 67 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो खरीदारी करने पहले आपको ये ध्यान रखना कि थोड़ी थोड़ी करके करें, बड़ी खरीदारी न करें, एग्रेसिव खरीदारी न करें, लेकिन जरूर करें। ये दोनों मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब प्राइस की बात करें तो इसकी 97.95 की प्राइस है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है फ्राइडे के दिन। कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, आपको 2:1 के रेशियो में बोनस देगी। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आपको बोनस मिल सकता है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 8/4/2022, इसकी एक्स बोनस डेट है 19/5/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट है 21/5/2022। तो अगर आप 19 तारीख के पहले अगर शेयर खरीद लेते हो तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आने वाले समय में आपको ये अच्छा रिटर्न भी देगी, क्योंकि इसकी प्राइस लगातार अच्छी बन रही है। आप देखोगे तो पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस मात्र 57 के आसपास थी और अभी फिलहाल बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद भी स्टॉक फिलहाल 97 के पास है। तो 6 महीने में लगभग दुगुना हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी हाई देखें तो 162 के आसपास चला गया था 21 फरवरी को, और गिरावट के साथ में स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया है। अब फ्रेंड्स, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको बजाज ऑटो में निवेश करना चाहिए। बजाज ऑटो आपको लगातार डिविडेंड देती है और आपको इनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का। अब की बार बजाज ऑटो आपको 1400% का शानदार डिविडेंड देने जा रही है, यानी 1400% पर शेयर आपको 140 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और इसकी अनाउंसमेंट डेट है 27/4/2022, एक्स डेट है 30/6/2022। तो 30 तारीख के पहले अगर आपके अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। और ये कंपनी बहुत ही मजबूत है बजाज ग्रुप की और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब इसकी कारोबार की बात करें तो 3642 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.59% की तेजी हमें देखने को मिली। तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। और ऐसे में इस समय जब बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना है तो एग्रेसिव तरीके से खरीदारी तो न करें, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जरूर दाव लगाए, जिसमें आपको ट्राइडेंट लिमिटेड और HFCL दिखाई देंगे। ये दोनों स्टॉक बहुत ही मजबूत है। मैंने हमेशा आपको इसमें सजेस्ट किया कि इनको आपको निवेश करना चाहिए। जब इनकी प्राइस आप देखोगे तो 5-6 रुपये 7 रुपये के आसपास थी, तब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर वहाँ से आपने खरीदारी की होगी तो आज भी बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल रहा है। बहुत ही कम समय यानी 2 साल में स्टॉकों ने कमाल कर दिया है। लेकिन गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कमजोर है। आने वाले समय फिर से दौड़ेंगे और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।